हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल आसान तरीके से और ये 4 कलर की वूल से बिल्कुल रेडीमेड जैसी बहुत ही सुंदर एक बेबी बूटीज बनाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये बेबी बूटीज हमने किस तरह से इसको बनाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बिल्कुल सिंगल धागे से यहाँ पर 51 फंदे डाले हैं। 51 फंदे डाल के यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मैंने कितनी धारियाँ बनाई हैं। तो मैं बिल्कुल आराम से आपको बताऊंगी, ताकि आपको जो बिगनर्स लेवल की महिलाएं हैं उनका भी मन करता है कि वह अच्छी अच्छी जुराबें अपने बच्चों को पहनाए। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से ये बताऊंगी, ताकि बिगनर्स लेवल की महिलाएं भी बिल्कुल आसानी से इस बूटीज को बना सकें। तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धारियाँ मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई हैं और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे किए मैंने रो यहाँ पर बनाई है। तो ये 9 धारियाँ में मेरी 18 सिलाई यहाँ पर बन के आई है। 18 सिलाई बनाने के बाद यहाँ पर मैंने ब्लैक धागा लगा के 2 सिलाई, एक सीधी तरफ से उल्टे की, एक उल्टी तरफ से, या एक इस तरह से धारी 2 सिलाई में बन के आई है। तो यहाँ पर इतना बनाने के बाद अब हमने आगे क्या करना, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। 9 सिलाई ये और एक 10, टोटल 10 मैंने बनाई है। 10 धारियों में मेरी ये ब्लैक की और इसकी 20 सिलाई बन के कंप्लीट है। तो चलिए आगे सीख लेते हैं कि आगे हमने किस तरह से इसको बनाना। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी वीडियो मिस्टेक हो गई है, इसलिए हम ये 19 फंदे इधर से बिना बुने उतार लेंगे। एक एक फंदा करके 19 फंदे हम टोटली साइड में उतार लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 19 फंदे बिना बुने उतार लिए हैं। अब हमने आगे क्या करना है, ये यहाँ पर 19 फंदे उतारने के बाद मैंने यहाँ पर एक मार्क लगा दिया, ताकि बनाने में आसानी हो और आपको दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर हमने 13 फंदे और ऐसे उतार लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे ये उतारने के बाद एक मार्क हम यहाँ पर फिर से लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमें इस तरह से पता लगे कि यहाँ तक हमारे फंदे हैं, इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, 13 फंदों में हमने बूटीज की बीच वाली शेप देनी है। तो किस तरह से, 4 फंदे हम ऐसे ही उतारेंगे। पहले 1 2 3 और 4 फंदे ऐसे ही उतारने के बाद अगले हमने देखिए बीच के जो हैं कितने फंदे बनाने, सफ़ेद यानी कि वाइट धागा लगा के हमने यहाँ पर एक, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल आराम से बताऊंगी, ये 2, इस धागे को ऐसे लॉक लगाते हुए 3 4 और 5 फंदे हम बनाएंगे। 4 इधर हमने छोड़ दिए, 4 फंदे हमने इधर छोड़ दिए। इस तरह से बनाने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पर देखिए सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने किस तरह से करना है, अब हमें पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप इस तरह से धागा पीछे करके दोनों तरफ से सीधा सीधा बना लिए, या उल्टा उल्टा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1 ये 2 3 4 और 5 फंदे फिर से ये हमने यहाँ पर देखिए सीधे बनाने के बाद ये 4 छोड़े थे, तो एक और इधर से हम लेंगे। ये 5 हो गए हमारे इधर की तरफ। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम इस फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे, फिर से हम सीधे बनाएंगे इनको। 1 2 3 4
और ये 5 बनाने के बाद जो ये छठे वाला 4 फंदों में से एक इधर से ले लेंगे। तो अब हमारे 3 इधर बचे हैं, 3 इधर। फिर से हम आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये फंदे हैं जो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 3 में से जो ब्लैक वाले थे 13 फंदे, जो इधर हमारे 3 फंदे बचे थे, इनमें से एक फिर से लेंगे हम इस तरह से। फिर से आएंगे उल्टी साइड की तरफ, यानी कि एक इधर से एक इधर से। जब तक हमारे 2 फंदे न रहें तब तक हम इसी तरह से इसको बनाएंगे। ये 3 4 5 6 7 8 और एक इधर से फिर से लेंगे हम 9वां फंदा। अब हमारे पास अब आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड आने के बाद अब थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए, ये 2 फंदे इधर बचे हैं हमारे, ब्लैक 2 इधर। 2 फंदे रहने के बाद हमने किस तरह से बनाना, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे, इस फंदे को सीधा 1 2 हो गई, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां फंदा, 9वां और एक ये इकट्ठे 2 फ्रंट से ऐसे लेंगे हम, ऐसे लूज करके 2 का 1 हम यहाँ पर अब की बार 2 का 1 करना ताकि कटिंग अच्छे से हो। इस तरह से ये 2 का 1 किया। फिर आएंगे हम उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा उताराइए, 2 3 4 5 6 7 8 ये 9वां फंदा, 9वें फंदे को और एक इस ब्लैक को ऐसे फिर से 2 का 1 करेंगे हम इस तरह से। अब एक ब्लैक इधर है, एक ब्लैक इधर है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतार के धागा पीछे। अब ये देखिए 1 2 3 एक उतारा था, ये 4 5 6 7 8 ये 9वां फंदा और एक ये ब्लैक है, ये वाला और ये वाला, इन 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये शेप बनेगी। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से अब इस मार्क को यहाँ से निकाल देंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे, पहले फंदे को 1 फंदा, ये 2 3 4 5 6 7 8 ये 9वां फंदा है, एक इस 9वें को और एक इसको और इसको यहाँ से फ्रंट से 2 का 1 इस तरह से करेंगे। अब ये हमारे टोटल हैं 2 4 2 6 2 चौको 8 और 9 फंदे। तो हमारे यहाँ पर देखिए 2 फंदे इधर से कम हुए हैं, 2 इधर से। तो ये 9 फंदे रहने के बाद अब आएंगे हम सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से फिर से हम इस सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस सिलाई को हम यहाँ पर 1 फंदा हम यहाँ पर इस तरह से बढ़ाएंगे, धागा पीछे करके इसको यहाँ पर जो हमारे फंदे कम हुए थे उनको इस तरह से बढ़ाएंगे। तो ये 1 फंदा इधर बढ़ गया, ये इस तरह से 2 फंदे जैसे हमने नीचे घटाए थे, तो अब की बार हम ये बढ़ा देंगे इस तरह से। या 1 बनाने के बाद फिर से यहाँ पर हम फंदा बढ़ा लिया हमने, फिर से यहाँ पर इस तरह से सीधा। अब फिर से हम आएंगे उल्टी साइड की तरफ, 1 फंदा उतार के 1 फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। अब फिर से इसको सीधा बनाएंगे। तो ये
4 5 6 7 8 9 10 11 है और एक ये 12 है और एक ये 13 है। 13 फंदे हमारे ये देखिए फिर से बन गए हैं। अब आएंगे हम सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने किस तरह से करना है, अब सीधी साइड में हम सेकंड कलर लगाएंगे, यानी कि रेड कलर हम ये लगाएंगे। यहाँ पर रेड कलर लगा के अब हमने सीधी साइड से तो सीधा बनाना है। ध्यान से देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे बनाएंगे, जो स्टार्टिंग के फंदे हैं हमारे वो हमारे यहाँ पर 2 फंदे उल्टे आने चाहिए। तो किस तरह से ये लगा के हम इसको इस तरह से थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। 13 फंदों को हम यहाँ पर सीधा सीधा ही बुन लेंगे। अब हमने क्या करना है, उल्टे साइड से थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिए। इस फंदे को तो हम ऐसे ही उतारेंगे इस तरह से। एक फंदा और हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर। अब ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, बाकी इन फंदों को लास्ट के 2 रहने तक उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये 2 रहे हैं तो लास्ट के 2 फंदों को सीधा बना लेंगे, 1 और 2 इस तरह से। अब फिर से आएंगे सीधी साइड की तरफ, यानी कि अब हमने क्या करना है, अब पहले फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे। अभी ये 2 फंदे सीधे, धागा पीछे ही। अब इनको सीधा सीधा बनाएंगे, पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। ये सीधी साइड से तो ये हमारे फंदे सीधे सीधे बनेंगे, लेकिन जो हमारी उल्टी साइड आएगी इस तरह से, इन 2 फंदे इधर से सीधे बनाने हैं, 2 इधर से। तो सेम इन 2 रो की तरह ही मैं सीधे उल्टे का बुन लेती हूँ यहाँ पर, और फिर दिखाती हूँ मैंने लेंथ में ये कितनी सिलाइयाँ यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ रेड कलर से इसकी लेंथ को बनाया, तो कितनी बनाई है यहाँ पर देखिए। उल्टे उल्टे की साइड से ही पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो मेरी ये उल्टे उल्टे की ये 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 15 सिलाई सीधी तरफ से, हम 15 सिलाई मैंने सीधी तरफ से सीधी बनाई है। ये 16वीं सिलाई उल्टी साइड से। उल्टी साइड से अब हमने क्या करना, यहाँ से ये धागा वाइट वाला धागे को हम कट कर लेंगे, कट करके हटा देंगे इसको। और यहाँ पर देखिए अब हमने क्या करना है, इस 16वीं सिलाई को हमने उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। ये हमने 16वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना ली। अब 18वीं सिलाई में क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने उल्टे उल्टे की दोनों तरफ से उल्टे उल्टे की बनाई थी, तो ऊपर हमने अब ये 3 धारियाँ उल्टे उल्टे की बनानी थी। दोनों तरफ से हम यहाँ पर 3 धारियाँ रेड कलर से, जो ये 13 फंदे हैं, इनको उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से।
इस लास्ट वाले को अब की बार सीधा बनाएंगे ताकि किनारे से यहाँ से फिनिशिंग आए इस तरह से। अब आ गई हैं उल्टी साइड की तरफ, तो इसको अभी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे उल्टी साइड से, यानी कि दोनों तरफ से हम यहाँ पर उल्टे उल्टे की टोटल 6 सिलाई बनाएंगे। 6 सिलाई में मेरी 3 धारियाँ बन के आएंगी। तो ये हमारी देखिए 2 धारी बन गई है, तीसरी धारी और हम बना रहे हैं रेड कलर से। तो बहुत ही सुंदर बूटीज आएगी, जैसे रेडीमेड शूज होते हैं डोर वाले, उसी तरह से ये बिल्कुल बन के परफेक्ट बन के आएगी। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि यहाँ पर क्या किस तरह से बनाए। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए एक बार, ये 3 धारी मेरी यहाँ पर बन गई है। चौथी धारी में मैं इसको बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो एक फंदा उतार के इसके ऊपर से इसको ऐसे उतारेंगे, अगला फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे, इसको इस तरह से उतार देंगे, फिर से अगला फंदा, फिर से पीछे वाले को इसके ऊपर से, फिर से इसको यहाँ से पीछे वाले को इसके ऊपर से, यानी कि सभी 13 फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इनको मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब यहाँ से हम कट लगा के और इसको लॉक लगा, अब हम इस धागे को इसके अंदर से ऐसे निकाल के और ऐसे टाइट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए बीच वाला हमारा ये इस तरह से बन के हमारा कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पर ये बाइंड ऑफ करने के बाद अब हमें क्या करना है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। इसको हमने इस तरह से ऐसे कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से, ताकि आपको बता देती हूँ यहाँ भी होल बनेगा, इस साइड में भी होल, इस साइड में भी, बिल्कुल आसान तरीका। तो आपने किस तरह से करना है, इन फंदों को आप इस तरह से नीडल से निकाल के, पतले वाली नीडल ले लीजिए ताकि आपको बिल्कुल आसानी से ये फंदे इस तरह से निकल के और डल जाए। दोनों तरफ हमारी ये खुली हुई सिलाई है, इसको हम लेंगे इस तरह से, इस तरह से लेने के बाद हमने क्या करना है, अब जो ये नीडल है इसको निकाल लेंगे हम यहाँ से, इसको इस तरह से निकाल के ये फंदे, और बिल्कुल आसानी से ये पतले वाली नीडल है इस तरह से इसमें ये फंदे हमारे लग जाएंगे।
ये इस तरह से, ये बिल्कुल ही आसानी से, ये देखिए मैंने इस तरह से फंदों को डाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारी पहले वाली नीडल थी ये वाली, इसमें हम सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर लगा के ही हम बुटीज को बनाएंगे। तो किस तरह से, अब हमारा ये वाला धागा है, इसको हम यहाँ से इस तरह से एक से, ये उल्टी साइड है तो इसको हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से आप फंदे डालेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से आप इसको बना लेंगे। और अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो हम उसमें पजल हो जाते हैं, अच्छी तरह से हम समझ नहीं पाते हैं। ये मैंने बिल्कुल आसान तरीका बताया है फंदे निकाल के और दूसरे नीडल में डालने का। ये इस तरह से, और जो ये वाले फंदे हैं इनको यहाँ थोड़ा सा टाइट करके, ये अगले 19 फंदे, इनको भी हम इसी नीडल पे लेके और बुन लेंगे। उल्टे उल्टे, उल्टी साइड है ये हमारी, उल्टी साइड से हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से। अब इस वाली नीडल को जो दोनों तरफ से खुली थी इसको आप रख लीजिए, अपनी पहले वाली ही 10 नंबर की नीडल ले लीजिए। अब हमने क्या करना, अब ये जो साइड में हमारे एक सिलाई और हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले 2 फंदे हम ये उल्टे बना के तब धागा पीछे करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ये रेड वाले में बनाई थी। तो अब इस तरह से इसको सीधा सीधा बनाएंगे। 2 सिलाई हम ये इस तरह से बुन लेंगे। एक हमने बुन ली, ये दूसरे वाली सिलाई हमारी अभी चल रही है। ये दूसरी सिलाई भी बन गई है सेकंड कलर लगा के। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम 2 फंदे बढ़ाएंगे तो इसके पीछे से ऐसे नीडल लेंगे, एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे, फिर एक फंदा और हम यहीं से इसके पीछे से नीडल लेके और यहाँ पर हम बढ़ाएंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना, अब ये 3 फंदे हैं, इन्हीं को हमने इस तरह से बनाना है। एक, दूसरा उल्टा और ये तीसरा भी उल्टा, और ये यहाँ पर चौथा फंदा भी उल्टा। इस तरह से अब आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से इस फंदे को हम उतार के इन तीनों फंदों को, 2, एक ये हमने सीधी साइड से 2 फंदे ये उल्टे बनाने हैं तो उल्टे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 2 फंदे बढ़ाएंगे, इस तरह से।
2 फंदे हमने बढ़ाए थे यहाँ पर। अब फिर से इसको एक के उतारेंगे, 2 को, 3 को। अब जो ये चौथा फंदा है और एक ये इधर से, इन 2 को इस तरह से हम 2 का एक करेंगे। तो यहाँ से फंदा बढ़ के वापिस हमारा एक फंदा घट गया है। वापिस हम आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से इस फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे और इस फंदे को सीधा 2 फंदे स्टार्टिंग के ये इस तरह से उल्टे। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ, इसको उतारेंगे, इसको भी 2, ये 3, ये चौथा और 5वां फंदा फिर से हम घटाएंगे 2 का एक। जैसे 2 यहाँ बढ़ाए थे तो हमने 2 नीडल्स में ये 2 का एक करके हमने घटा लिया। ये हमारी यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 लाइन्स आई हैं हमारी। अब इन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये इधर के भी उल्टे बना लिए। अब हमने क्या करना, अब इधर भी हमने 2 फंदे इसी तरह से बनाने। तो एक यहाँ पीछे से नीडल डालेंगे, इसमें डाल लेंगे, अगला फिर से हम इसी तरह से डालेंगे और इसमें इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से इसमें डाल के इस फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, यानी कि ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 2 उल्टे बना के धागा पीछे करेंगे। अब इसको सीधा और अगले को भी सीधा इस तरह से। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। अब इसको हम उल्टा, इसको भी उल्टा, इसको उल्टा, इसको भी उल्टा। ये 2 फंदे बड़े हैं तो इधर से हम ये 2 फंदे फिर से घटाएंगे। 2 ये स्टार्टिंग के उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 1 3, ये चौथा फंदा और ये यहाँ पर हम 2 का एक करेंगे। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से फिर से ये चारों फंदों को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब तीसरा, ये चौथा और 5वां यहाँ फ्रंट से हम ये इस तरह से बनाएंगे सीधा। अब ये हम पूरी रो को इसी तरह से लास्ट के 2 फंदे रहने तक सीधा सीधा बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये हम सीधी साइड से इसे सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से इसे उल्टा बनाएंगे। दोनों तरफ से 2-2 फंदे हम सीधी साइड से उल्टे बनाएंगे। बहुत ही ये सुंदर सी बूटीज बन के आएगी। ये लास्ट के बच्चे हैं 2 फंदे, तो धागा अपनी तरफ करके इनको हम उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ। अब हमने यहाँ पर डोरी डालने के लिए एक होल छोड़ना है, तो किस तरह से 2 फंदे उल्टे बना के
धागा लपेटेंगे इस तरह से। यहाँ पर जैसे धागा लपेटने से ये देखिए फंदा बड़ा है, तो यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे, वही हमारे 2 के 2 फंदे बनेंगे इस तरह से। तो इनको हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब तो इसी तरह से अब हमने न घटाना है न बढ़ाना है, और होल छोड़ के ऊपर तक हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं आपको साइड का भी होल बता देती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। देखिए इस तरह से। अब इन 2 को इकट्ठा हम यहाँ पर 1 करेंगे, 2 का 1 करने से एक फंदा घटा यहाँ जाली डालेंगे। अब इन 2 को भी उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब आ गए सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से भी मैं एक सिलाई बना के दिखा देती हूँ। 2 फंदे तो ये उल्टे बनाए जाएंगे। अब जो ये जाली वाला फंदा था इसको सीधा बनाएंगे, अगले को भी सीधा। तो ये यहाँ पर देखिए डोरी डालने के लिए मेरा होल बन गया है। तो इसी तरह से मैं ऊपर तक लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। इधर भी डोरी डालने के लिए छोड़ूंगी, इधर भी। फिर देखते हैं फाइनल लुक किस तरह से हम बना के आपको दिखाते हैं, और आगे बताएंगे भी कि कितनी सिलाइयों में मैंने ये होल छोड़ा है। तो ये हमारी होल बनाने के बाद यहाँ से ये अगली सिलाई, इसको हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो ये 4 सिलाई, 2 तो होल बनाने वाली, 2 ऊपर वालियों में हम घटाई करेंगे। तो घटाई किस तरह से हम करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ तीसरी सिलाई में कि किस तरह से हम ये घटाई करेंगे। तो ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हम सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर होल बन गया। अब जो ये यहाँ पर 2 फंदे लास्ट के हैं इनको उल्टा बनाएंगे साइड से। ये हमारी यहाँ पर दूसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई को हम किस तरह से, यहाँ पर देखिए होल बनाने के बाद यहाँ पर 2 फंदे तो हम उल्टे ही बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बना के इन 2 फंदों का हम 1 करेंगे, यहाँ से हम घटाई करेंगे इस तरह से। 2 का 1, इसको हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये 4 फंदे रहने पर 2 का 1 यहाँ पर फिर से एक फंदे की घटाई करेंगे। 2 का 1 करने से एक फंदा कम हुआ, लास्ट के 2 फंदे भी हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। अब आ गई सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने किस तरह से बनाना है, इन 2 फंदों को एक को उतार के अगले को उल्टा, यानी कि 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब इस सिलाई को, पूरी सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा ही बनाएंगे।
चार चार सिलाइयों पर आप ये होल बनाइए हर पांचवी सिलाई में। हर पांचवी सिलाई को फिर से जैसे होल बनाया था हमने पहली सिलाई में, फिर से वही चीज़ रिपीट कीजिए। ये लास्ट के 2 फंदे उल्टे इस तरह से। इस तरह से उल्टे बनाएंगे। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 4 सिलाई बना ली है। अब फिर से हम यहाँ पर होल बनाएंगे। हर पांचवी सिलाई में हम होल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से धागा लपेटेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब फिर से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, यानी कि यहाँ से हमने होल बनाया है, अगली सिलाई को हम फिर से सीधा सीधा बनाएंगे। उल्टी सिलाई की तरफ से फिर से हम एक फंदा इधर से एक इधर से घटाएंगे। तो मैं इसी तरह से ये 4 रो बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ मैंने यहाँ पर लास्ट में मेरे कितने फंदे रहेंगे यहाँ दोनों तरफ से हर तीसरी सिलाई में घटाने के बाद। इन्हीं 4 रो को आप बार बार रिपीट कीजिए, जैसे यहाँ पहली सिलाई से यहाँ तक मैंने बनाई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ तक बनाने के बाद 4 होल मैंने बनाए हैं। यहाँ पर मेरे 19 इधर फंदे थे, 19 इधर, 19 दूनी 38 और 4 होल बनाए मैंने। 1 2 3 और 4 होल में मेरे 4 फंदे इधर कम हुए हैं। यहाँ पर मैंने घटाए थे जो होल 1 से 4 सिलाई की के बीच में, और 4 फंदे मैंने इधर से घटाए हैं हर होल के आगे। तो 8 फंदे मेरे कम हुए तो हो गए हैं। तो यहाँ पर बचे थे 30 फंदे, यहाँ पर बचे हैं 30 फंदे। बचने के बाद मैंने ये सीधी तरफ से उल्टा बनाया है और उल्टी तरफ से मैंने सीधा बना के यहाँ पर मैंने छोटा सा ऊपर ये बॉर्डर सा बना दिया। तो यहाँ पर इतना बनाने के बाद ये मेरी देखिए 1 2 3 मेरी लाइन्स है। चौथी लाइन्स में मैंने इसको देखिए यहाँ से बाइंड ऑफ कर दिया। बाइंड ऑफ करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आएंगे, हम इसको यहाँ से सिलाई करेंगे। तो एक बार इसको वापस उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद जो ये वाला पार्ट से यहाँ तक हम 5 चेन तक इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सुई में धागा लगा लिया। सुई में धागा लगा के यहाँ से हम देखिए ये वाला उठाएंगे और यहाँ से ये एक चेन यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। तो ये एक यहाँ से उठाई है मैंने। अब ये अगले वाली ये वाइट वाला उठाएंगे यहाँ से रेड, इस धागे को इसके अंदर ही दबा देंगे ताकि यहाँ से फिनिशिंग आए इस तरह से। 2 अगले धागे को फिर से यहाँ से हम उठाएंगे इसको, ये 3 अगले को फिर से उठाएंगे यहाँ से हम, ये 4 और फिर यहाँ से इसको एक फंदा और उठाएंगे हम यहाँ से, ये 5 बार हमने इसको यहाँ पर सिल लिया। अब यहाँ से हम इसको नोट लगा के और कट कर लेंगे।
इस तरह से। अब ये धागा वापस यहाँ से यहाँ निकाल के और यहाँ से कट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ और यहाँ से भी इसी तरह से 5 ये यहाँ से चैन उठा के सिल लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ आगे किस तरह से करें। तो ये दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर 5-5 ये चैन उठा के इसको सिल लिया। अब हमने क्या करना, अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको वाइट कलर के धागे से और ये वाला यहाँ पर इस तरह से सिल लेंगे और यहाँ पर इस होल में डोरी डाल के फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बुटीज की यहाँ से सिलाई कर ली है। सिलाई करके मैंने होल्स में डोरी डाल ली है। डोरी डालने के बाद हमारा बुटीज का देखिए फाइनल लुक हमारा इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम इसकी नोट लगा के और अच्छी तरह से इसको हम सेट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बुटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो देखिए बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये बुटीज बनी है और बिल्कुल ही परफेक्ट बुटीज बनी है। तो अगर आपको मेरी बुटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रही इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।